जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए RS अग्रवाल का प्रॉफिट एंड लॉस लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों मैं 65 नंबर तक बता चुका हूँ, तो आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसे देख लें। आज 66वां नंबर प्रश्न चलेगा। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न से। तो पहला प्रश्न दोस्तों, एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियाँ बेची। इनमें से एक कुर्सी 20% लाभ पर, दूसरी पर 20% हानि हुई। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, ये RS अग्रवाल के सीरीज चल रहा है दोस्तों, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब देखिए, अब 720 की दर से 2 कुर्सियाँ बेची, एक पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% हानि, बस इतना ही है। अब इस तरह के प्रश्न में इसको आपको ध्यान नहीं देना दोस्तों। जब भी पूछे कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि हो तो इसको आपको केयर नहीं करना है। 20% लाभ, क्रय मूल्य कितना होता है? तो 100 होता है। अब 100 में 20% लाभ तो 120 हो जाएगा। फिर गुना कर दीजिए, 20% हानि बोल रहा है तो 100 में 20 घटा के लिखेंगे तो 80 हो जाएगा, और परसेंटेज में है तो बटा में 100 हो जाएगा। अब ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, अब ये कितना आया दोस्तों? 96। अब एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर 100 से अधिक आता है तो लाभ होगा और 100 से कम आता है तो हानि होगा। अब यहाँ 96 आया हुआ है, 96, तो 100 में घटा दीजिए 96। तो जब इसको घटाते हैं तो 4% क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा, क्योंकि ये 100 से कम आया हुआ है। ठीक है, 100 से अधिक आता तो लाभ होता और 100 से कम आएगा तो हानि होगी। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपका 5 सेकंड में प्रश्न बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब 96 आया, 100 से कम है, इसलिए 4% हानि। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। रात को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा ठंड भी लग रही है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा लड़खड़ा जा रहा हूँ बोलने में। चलिए अब देखिए 67 नंबर। एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। इसमें से 10% चावल खराब हो जाता है। कितना? 10%। शेष चावल वह किस भाव से बेचे कि 20% लाभ हो? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक व्यक्ति ने 75 किलोग्राम चावल, कितना है? 75 किलोग्राम चावल, जिसमें 10% चावल खराब हो जाता है। जब 10% चावल खराब हो जाता है तो बचता कितना है? तो 90% चावल बचता है। शॉर्ट करके बता रहे हैं दोस्तों, कितना बचता है? 90% चावल। और 90% चावल जो है, ठीक है, खराब हो जाता है, उसको 75 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेचता है। कितना? 75 रुपये किलोग्राम से। तो बोल रहा है शेष चावल को किस भाव से बेचे 20% लाभ हो। अब 20% लाभ के लिए तो 120%, 100 प्लस 20 120 हो गया, तो 75 बटा 90 गुने 120, ये हो जाएगा। अब काटिए, 30 तिया 90 और 30 चौके 20 से, अब 3 से काटिए तो 25 तिया 75। अब कितना आ गया दोस्तों? 25 चौके 100। तो चावल, शेष चावल को किस भाव से बेचे? तो 100 रुपये प्रति केजी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 68 नंबर, 68 नंबर प्रश्न दोस्तों। 68 नंबर प्रश्न क्या रहा है? देखिए, एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता। कुकर का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, अब यहां आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? तो कॉस्ट प्राइस। चलिए देखिए दोस्तों कैसे बनता है। 16% लाभ पर बेचा गया, तो 20 रुपया अधिक में बेचा जाता तो लाभ 20% होता। इतना ही प्रश्न है। जब भी क्रय मूल्य होता है तो कितना होता है? तो 100। ठीक है, और जब कम या अधिक का बात होता है तो वो अंतर का बात करता है। क्या करता है? अंतर का। यहाँ बोला 20 अधिक पर बेचा जाता, 20 रुपये अधिक पर। ठीक है, तो 20% लाभ हो रहा है, कितना? 20%, और यहाँ बता रहा है 16%। तो 100 प्लस 20 यानी 120%, 120, और यहाँ बोल रहा है कितना? 16%, यानी 100 प्लस 16 116%। ठीक है, अब कम या अधिक जब बात होता है तो अंतर का बात होता है। ये कितना अंतर आ रहा है दोस्तों?
तो 120 में 116 घटा दीजिए 4%। 4% बराबर 20 रुपया अंतर आ रहा है। कितना आ रहा है? 20 रुपया। ये 4% जो है वो 20 रुपया के बराबर है। तो बोल रहा है क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100% होता है। तो 100% बराबर 20 गुने 100 और बटा में ये 4 आ जाएगा। अब काट दीजिए, 4 बचे 20, ये कट गया दोस्तों। अब 100 को 5 से गुना कर देंगे तो 500 आ जाएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना आया दोस्तों? तो 500 रुपया आया। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते होंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 69 नंबर प्रश्न दोस्तों। 69 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 में बेचा। इससे उसे कुछ हानि हुई। अब कितना हानि हुई हमको पता नहीं है। उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 में बेचा। इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दुगना था। कितना था? दुगना था। एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है? इसमें कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, इस तरह प्रश्न कभी आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आइएगा। देखिए समझ लीजिए। तो टीवी सेट जो है 9400 में बेचा। कितना बेचा? तो 9400 में बेचा और उसे कुछ हानि हुई। कितना हानि हुई पता नहीं। उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 में बेचा। कितना बेचा? तो 10,600 में। अब बोला इस बार जो उसका लाभ पिछली हानि से दुगना था। जब दुगना इसमें हो रहा है दोस्तों 10,600 में, तो इसमें 2 से गुना करेंगे। ठीक है, और ये बोल रहा है कि 9400 में बेचा, इससे कुछ हानि हुई। कितना हानि हुआ पता नहीं, तो इसको 1 से, ये तो दुगना हो गया तो ये 1 गुना हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 और ये 1 दोनों को जोड़ देते हैं तो 3 आ जाता है। कितना आता है? 3 आता है। ठीक है, इतना दूर तक आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब क्या कीजिए, ये 9400 दूनी कितना हो जाएगा? ये 9 दूनी 18, 18,800 कितना होगा दोस्तों? 18,800 प्लस 10,600 को गुना करेंगे 1 से तो 10,600 ही आएगा, बटा में 3। अब यह क्या कीजिए, इसको जोड़िए। जोड़ते हैं तो 8 0 0, उसके बाद 8 6 14, फिर 8 1 9 और 1 1 2, 29,400 बटा 3 आया। अब इसको काट दीजिए, 3 9 27, 2 बचा, 3 चौके 12, कितना बच गया दोस्तों? 1 मिनट, 3 मिनट, 3 9 27, 2, 3 8 24 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 3 8 24, ये 2 0 पड़ जाएगा। ठीक है, यानी 9800 आ गया दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना हुआ? तो 9800, 9800, यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया दोस्तों। अगर आप दूसरे तरीका से भी बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका बता देता हूँ ताकि आप लोग ये तरीका ना रहे तो आप इस तरह से बना सकते हैं। जैसे क्या है, 9400 में बेचा और उससे कुछ हानि हुई। कितना हानि हुई? तो x की हानि हुई। चलिए मान लिए x हानि हुई। अब फिर बोल रहा है 10,600 में बेचा। अबर में कितना बेचा? 10,600। 600 में बेचा। इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दुगना था। कितना था? पिछली हानि से दुगना था। यानी अच्छा यहाँ तो आएगा ही नहीं, थोड़ा सा 1 मिनट, मैं दोनों तरीका बता दे रहा हूँ दोस्तों ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए यहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, 9400 में बेचा और इसे कुछ हानि हुई यानी माइनस हुआ। ठीक है, फिर दूसरा में बोल रहा है कि 10,600 में बेचा और इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दुगना था। अब इसको 10,600 में बेचा और इस बार जो है सो कितना था? दुगना लाभ था।
ये देखिए दुगुना लाभ लिखा है, दुगुना था लाभ, पिछली हानि से दुगना था, यानी 2x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ बराबर का चिन्ह दे दीजिए। अब क्या कीजिए, देखिए ये x जो है माइनस से इधर चला जाएगा, तो x और 2x ये 3x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब क्या कीजिए, ये हमारा जो है ये इधर चला जाएगा, तो 10,600 माइनस 9400 ये हो गया। तो 3x बराबर 10,600 में 9400 को घटा दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 94। एक मिनट दोस्तों देख लेते हैं। तो 600 और 6 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1200। अब इस 3 से काट दिए, 3 चौके 1200, 400 आ गया। तो x बराबर कितना है दोस्तों, तो 400। अब हमारा पूछ रहा है कि टीवी का सेट का क्रय मूल्य कितना है। तो ये जो है 9400 प्लस x है। ठीक है, कितना है, x। तो x उसमें हानि हुई थी, अगर इसको हम जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 9400 प्लस x बराबर कितना है, 400। तो प्लस 400 बराबर 9800। यही हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ भी 9800 आ गया, यहाँ भी 9800 आ गया। आपको जो तरीका अच्छा लगे उसको यूज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए थोड़ा यहाँ क्लियर कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 99 रुपये प्रति दर से बेचता है। उसे एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होती है। कुल दोनों वस्तुओं पर उसे 2 रुपया लाभ होता है, 2 रुपया हानि होती है, 1 रुपया हानि होती है। ना लाभ होता है ना हानि होती है। ठीक है, ना लाभ होता है तथा ना हानि, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब रुपया में पूछ रहा है, परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है दोस्तों। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है, रुपया में। तो क्रय मूल्य जो है कितना हो जाएगा, जब 2 वस्तु बेच रहा है, एक व्यक्ति 2 वस्तु बेच रहा है, तो क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100, और 2 वस्तु है तो 2 से गुना कीजिए, यानी 200। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। तो क्रय मूल्य आ गया 200 रुपया दोस्तों। अब बोल रहा है उसे एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि। तो क्रय मूल्य 100 और 10% लाभ, तो 110 गुने 10% हानि, यानी 90 बटा 100। परसेंटेज में बटा 100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, अगर 99 आया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हानि होगा। कितना हानि होगा, तो अगर हम 100 में घटा देंगे 99, तो कितना होगा, 1% का हानि होगा। यहाँ 1% आया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये बोल रहा है कि कुल दोनों वस्तुओं पर उसे कितना रुपया लाभ या हानि होता है। तो क्रय मूल्य हमारा 200 है और हानि हुआ है 1%। तो 200 का 1% कितना आ जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा। परसेंटेज में ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा, 2 रुपया हानि होगा दोस्तों। कितना होगा, तो 2 रुपया का हानि होगा। यही हमारा आंसर हो गया। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 71 नंबर प्रश्न दोस्तों अगर आप लोग को कोई प्रश्न में डाउट हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहाँ पे क्वेश्चन डाल दें। ठीक है, या ये इसमें भी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो उस क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए या फिर बोल दीजिए सर ये नंबर जो है हमको समझ में नहीं आया है, तो मैं टेलीग्राम पे समझा दूंगा आपको। ठीक है, वहाँ पर भी बना करके डाल दूंगा। अब देखिए 71 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है, इसके बाद वह इसके मूल्य में 10% कमी कर देता है। उक्त व्यवसाय में व्यापारी को प्राप्त होता है, क्या होता है, देखिए कैसे बनता है। तो सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा दोस्तों, पेन उठाने की जरूरत नहीं। 10% वृद्धि करता है, जब भी क्रय मूल्य होता है तो कितना होता है, कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, 10% वृद्धि तो 110
उसके बाद बोल रहा है 10% कमी यानी 90, और परसेंटेज में तो बटा में 100 कर दीजिए। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ये आ गया 99 रुपया। ठीक है, अब बोल रहा है कि उक्त व्यापारी को प्राप्त होता है, तो जब 100 से अधिक आता है तो हानि, सॉरी 100 से अधिक आता है तो लाभ होता है, और 100 से कम आता है तो हानि होता है। ये रुपया नहीं होगा दोस्तों, ये रुपया नहीं लिखाएगा। तो यहाँ जो है 99 आया, 99 आया, तो क्या होगा 100 घटाओ 99, 99। जब घटाते हैं तो क्या आएगा 1% की हानि। अगर 100 से अधिक आता है तो लाभ, और 100 से कम आता है तो हानि। यहाँ 100 से कम आया है तो 1% की हानि होगा। तो सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 72 नंबर प्रश्न दोस्तों। 72 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। या प्रतिशत भी पड़ गया और वो भी प्रतिशत लिखा गया, तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए दोस्तों कैसे बनता है। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25%, विक्रय मूल्य के 25%, तो हम मान लेते हैं विक्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, और विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितना हो गया, लाभ हमारा 25% यानी 25 हो गया। ठीक है, तो अब हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ये सेलिंग प्राइस 100 है, ठीक है, प्रॉफिट हमारा 25 है, तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हम 100 में 25 घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा 75 आ गया। अब बोल रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ हम लिख देते लाभ हमारा कितना है, तो देखिए यहाँ 25 है, ये 25 गुने 100, और क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 75 है, या 75 लिख दीजिए। तो 25 या 75, अब कटेगा नहीं तो कितना आएगा, 100 बटा 3 आया। कितना आया, 100 बटा 3। ये तो 100 बटा ये जो 3 आया, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 33.1/3% आया। ठीक है, तो लाभ परसेंट कितना हुआ दोस्तों हमारा, तो 33.1/3%। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। और सुबह में मॉर्निंग में दोस्तों मैं 7:30 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूँ मैथ का, और नेक्स्ट डे अगले दिन से जो है कल से दोस्तों रीजनिंग 8:30 बजे अपलोड कर दूंगा मॉर्निंग में। ठीक है, ये 7:30 बजे मैथ अपलोड करता हूँ, 7:30 बजे सुबह में। चलिए अब देखिए 73 नंबर प्रश्न। किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत लाभ मिला। देखिए दोस्तों कैसे बनता है सो। 73 नंबर है ना। देखिए किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर, 3/4 माल को, तो माना वस्तु 100 वस्तु है। ठीक है, 100 वस्तु है, वस्तु 100, और इसका खरीदा था कितना में, ये 100 रुपया में। कितना में, 100 रुपया में। और 100 रुपया का 3/4 माल को 20% लाभ पर, तो 100 का 3/4, अब इसको काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो 25, ये आ जाएगा हमारा 75। ठीक है, ये 75 आ गया। और इस 75 का 20% लाभ, कितना, 20% लाभ, तो यही हम कर देते दोस्तों। चलिए नीचे करते हैं, 75 का 20% लाभ यानी 120/100। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, तो ये 25 तिया 75, 25 चौके 100,
और 4 से काटेंगे तो 30। कितना आया? तो 30 या 90 आ गया दोस्तों। ये कितना आ गया? तो 90 आ गया। चलिए यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब बोल रहा है शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। तो ये जो है 75 रुपया में खरीदा, शेष तो यहाँ रुपया होना चाहिए दोस्तों। 100 रुपया में 100 वस्तु। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, 100 रुपया में 100 वस्तु। तो बोल रहा है कि शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। अब 25 वस्तु बचा है जिसका दाम है 25 रुपया। कितना है? 25 रुपया। ठीक है, तो शेष वस्तु यानी 25 वस्तु 25 रुपया में बेच दिया। कितना में? 25 रुपया में बेचा। चलिए, बेच दिया। तो कुल विक्रय मूल्य ये क्या आया है? तो विक्रय मूल्य आया है। ठीक है, ये जो 90 आया है सो विक्रय मूल्य। तो ये 25 और ये 90। अब लिखते हैं कुल विक्रय मूल्य। कुल विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्योंकि ये जो है दोस्तों ये हमारा बोला 3/4 20% लाभ पर, जो 20% लाभ पर बेचे हैं उसका विक्रय मूल्य 90 आया है और शेष को क्रय मूल्य पर ही बेचे, यानी 25 वस्तु का मूल्य 25 रुपया, 25 ही बचा है क्योंकि 75 तो यहाँ आ गया था। तब 25 वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपया, विक्रय मूल्य बेच दिया 25 रुपया। तो ये 25 और ये 90 कितना हो जाएगा? 25 + 90 यानी 115 हो गया। ठीक है, 115 हो गया। तो इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर 115 - 100, तो कितना आ जाएगा? 15% दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया? तो 15% दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 74 नंबर प्रश्न दोस्तों। चौहत्तर नंबर प्रश्न है, एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तौल कर 25% लाभ अर्जित करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना तौलता है? देखिए दोस्तों, बोलता है एक दुकानदार जो है बोलता है कि हम जो सामान बेच रहे हैं उसमें 1 रुपया भी फायदा नहीं लेते हैं, अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं, मतलब जितना मैं खरीद के लाते हैं उतना ही मैं आपको दे रहे हैं, 1 रुपया भी फायदा नहीं ले रहे भाई, तू अपना आदमी है। फिर भी वह क्या करता है कि कम तौल करके 25% लाभ अर्जित करता है। ठीक है, कम तौल करके वह 25% लाभ कमाता है। तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलता है, यही पूछ रहा है। तो लाभ जो है 25%, लाभ 25%। जब भी तो ऐसा है क्रय मूल्य कितना होता है? 100 होता है। तो 120/100 ये हो गया हमारा ऊपर में विक्रय मूल्य, ये हो गया नीचे क्रय मूल्य। ठीक है, ये तो समझ में आ गया क्या? क्योंकि 25 लाभ हो रहा है ना, तो विक्रय मूल्य 125 लाभ हो रहा है। एक मिनट, हम 20 लिख दिया दोस्तों। देखिए दिमाग कहाँ चला जाता है। ये 25 लाभ हुआ। ठीक है, तो 125 हो गया और क्रय मूल्य 100 हो गया। अब इसको काट दीजिए, तो 25 चौके 100 और 25 बचे 125, यानी आ गया 5/4 आ गया। ठीक है, विक्रय मूल्य 5 और क्रय मूल्य 100 यही आया। दे बोलता है कि हम देंगे कितना? 5, लेकिन वो देता है 4। ठीक है, वो उसको देना है 5 लेकिन वो देता है 4, तो 5 देना है और देता है कितना? 4। अब बोल रहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना तौलता है। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? तो 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम बराबर, ठीक है, 1000 ग्राम बराबर तो 4/5
5 हो जाएगा गुने 1000, यानी इसको काट दीजिए 5 दूनी 10 और 2 जीरो। अब इसको काट दीजिए 200 गुना कर दीजिए 200 चौके 800, यानी 800 ग्राम देता है। कितना? 800 ग्राम देता है दोस्तों। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। उसको देना था 5, देता है 4, तो 1 का लाभ यहाँ कमा लिया है ना। ठीक है, तो वही लिखे 5 देना था, देता है 5 ग्राम देना था, दे दिया 4 ग्राम। यहाँ देना था 1000 ग्राम, तो अब देता है कितना? तो 800 ग्राम। तो सही आंसर क्या हो गया? बी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 75 नंबर प्रश्न दोस्तों। दोस्तों ग्रुप डी भी आ रहा है, ठीक है, टेक्नीशियन भी भराएगा मार्च में, तो आप लोग लग जाइए दोस्तों, जोर शोर से लग जाइए, अभी से तैयारी कीजिए। ये नहीं कि फॉर्म भरने के बाद हम पढ़ेंगे, वैसा मत कीजिए दोस्तों। देखिए 75 नंबर प्रश्न बोला, एक दुकानदार ने बिजली के प्रेस 10% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता तथा 16 रुपया 50 पैसा कम में बेचा हो तो उसे 10% लाभ होगा। बिजली की प्रेस का लागत मूल्य कितना है? देखिए दोस्तों, इस तरह पीछे भी मैं बता चुका हूँ। अगर आप लोग अगर देखे होंगे तो आप लोग तो आसानी से बना लीजिएगा, और नहीं देखे होंगे तो समझ लीजिए कैसे बनेगा। सो एक दुकानदार ने बिजली प्रेस को 10% लाभ पर बेचा। कितना? तो 10% लाभ। अब क्रय मूल्य जब भी होता है तो कितना होता है? क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100 होता है। ठीक है, कितना होता है? तो 100 होता है। अब 100 में 10% लाभ हुआ, तो यहाँ जो है 10% लाभ, चलिए 10% लाभ लिख दे रहे हैं, तो ये 110 हो जाएगा। और फिर बोला 10% कम में खरीदा होता। जब 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता तो कितना में खरीदता? वो 90 हो जाता। इतना समझ में आ गया दोस्तों। फिर बोल रहा है 16 रुपया 50 पैसा कम में बेचा हो तो 10% लाभ होगा। अब 16 रुपया 50 पैसा है, इसको अभी आप केयर मत कीजिए, ठीक है। बेचा हो तो 10% लाभ होगा। तो 10% लाभ कितना होगा? तो क्रय मूल्य पर होगा, ये 90 पर होगा, ये तो लाभ वाला है, ठीक है। तो 90 का 10% कितना हो जाएगा? ये जीरो, एक मिनट, हाँ, ये जीरो यानी 9 रुपया हो जाएगा दोस्तों। ये 90 रुपया 9 रुपया कितना हो गया? 99 रुपया। चलिए यहाँ समझ में आ गया। अब 16 रुपया 50 पैसा कम में बेचा होता है, ये कम या अधिक अंतर को बताता है दोस्तों। तो ये 99, ये परसेंटेज होगा 99 और ये हो जाएगा 110। अब इसका अंतर निकालिए। अब इसका अंतर जब निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा 11% दोस्तों। कितना? 11%। अब 11% जो अंतर बता रहा है यहाँ, वही है अंतर 16 रुपया 50 पैसा के बराबर है, 16 रुपया 50 पैसा के बराबर है। तो बोल रहा है बिजली का लागत मूल्य क्या होगा? बिजली की लागत मूल्य कितना है? तो लागत मूल्य कितना होता है? जब भी लागत मूल्य होता है तो 100%, तो 100% बराबर, तो 16.50 गुने 100 बटा 11। अब इस पॉइंट को हटाए तो गुने 2 जीरो पड़ जाएगा, एक लिख करके। ये 100 और ये 100 कट गया दोस्तों। अब कटे 11 से 11 एकम 11, अब 5 बचा, 11 पचे 55 अरे 1 जीरो यानी 150 दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना आ गया? तो 150। लागत मूल्य कितना है दोस्तों? तो 150 रुपया। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए, सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। जिनको भी समझ में नहीं आए वो कमेंट कर दें कि एक प्रश्न हमको समझ में नहीं आया, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखिए 76 नंबर प्रश्न दोस्तों। एक वस्तु 450 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% लाभ हो? चलिए, सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। इस तरह का प्रश्न जो है आपसे 5 से 10 सेकंड में बनेगा। देखिए 450 में बेचने पर, ये विक्रय मूल्य है,
25% हानि होती है। कितना? 25% हानि होती है। क्रय मूल्य कितना होता है? क्रय मूल्य चलिए लिख देते हैं यहाँ पर। क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100% होता है। कितना? 100%। अब 25% हानि होती है तो 100 में 25 घटा दीजिए, यानी 75% बचा। इस 75% बराबर ये 450। कितना? 450। तो बोला 25% लाभ के लिए, तो जिस चीज को निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो 25% लाभ तो 125 हो जाएगा। 125% बराबर तो 450 गुने 125 बटा 75। अब काट दीजिए। 75 25 दिया 75 और 25 बचे 125 और 3 से काटेंगे तो 15 दिया 45, एक जीरो पड़ जाएगा। तो 150 को 5 से गुना कर दीजिए, यानी 750 आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। दोस्तों आज यहीं तक, ठीक है, 76 नंबर तक हो गया।